तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो कल के सेपरेटेड वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि भारतीय डाक विभाग की जो नई भर्ती है ना 40,000 पदों पर, ये आपको फरवरी के सेकेंड वीक में यानी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। लगभग 40,000 पदों पर इस बार भर्ती आने वाली है दोस्तों। और कल के वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानना चाहते हो, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बिल्कुल जानते नहीं है और कुछ बच्चे तो इनके बारे में नाम भी नहीं सुना होगा इसका, ठीक है ना। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कम परसेंटेज वाले बच्चों का नाम आ जाता है मेरिट सूची में, लेकिन ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चों का नाम नहीं आता है। वो कैसे होता है? वो होता है पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से देना सीख लिया उनका मेरिट सूची में नाम आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है दोस्तों। तो कल की वीडियो में काफी बच्चे कमेंट किए थे कि सर पोस्ट प्रेफरेंस पर एक वीडियो आप बना दीजिए, मैं जानना चाहता हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से दिया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। भारतीय डाक विभाग की जो नई भर्ती आने वाली है इसमें आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से दे सकते हैं, उसके अलावा किस डिवीजन से फॉर्म फिल करना सही रहेगा, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और जानते हैं जिस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूं ना पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा यार, क्योंकि किसी को जानकारी ही नहीं है इसके बारे में। इसलिए मैं जानता हूं कि जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, ये वीडियो देख रहे होंगे, उनका सपना होगा भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने का या फिर एक सरकारी नौकरी करने का। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि अगर आप इस जॉब वेब यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे ना, तो ये मेरा वादा है दोस्तों, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का, ये मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं। बस आप लोग भरोसा कीजिएगा मुझ पर और इस चैनल पर। आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं भारतीय डाक विभाग में जो नई भर्ती आने वाली है लगभग 40,000 पदों पर, जिसमें कि एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करूंगा तो लगभग 20,000, बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करूंगा तो 14,000 और ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर लगभग 6,000 पदों पर यह भर्ती आएगी। हालांकि यह अनुमानित है, यह भी कंफर्म नहीं है दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद जो है कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यह जान के चलिए कि लगभग 40,000 के आसपास इस बार भर्ती आपको देखने को मिलेगा, जो कि जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से आएगा। और यह भर्ती जो है फरवरी के सेकंड वीक में आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां तक तो सही है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं पोस्ट प्रेफरेंस देने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि आप एक जो है सर्कल सिलेक्ट करोगे। जैसे सपोज दैट मैंने उत्तर प्रदेश सर्कल जो है सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश सर्कल के अंतर्गत में कई सारे डिवीजन आते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, डिवीजन 5। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बाराबंकी डिवीजन हो गया, अमेठी डिवीजन हो गया, लखनऊ डिवीजन, रायबरेली डिवीजन, सहारनपुर, अमेठी, बिजनौर, ये सब डिवीजन है। और दोस्तों, एक डिवीजन के अंतर्गत में होता क्या है, काफी सारे पोस्ट आते हैं। तो आपको पहले यह देखना है कि किस डिवीजन में कितने पोस्ट हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपको क्या देखना है पहले कि किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है। ज्यादा पोस्ट वाले डिवीजन को आपको सिलेक्ट करना है, जहां पर कम पोस्ट रहेगा उस डिवीजन को आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। आप देखिएगा कि जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ सीटें हैं ना, उस डिवीजन को आपको पकड़ना है। आपकी कैटेगरी क्या है ये पहले आपको देखना है कि आप जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। सपोज दैट आप जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, एससी एसटी में आते हो या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हो, और आपके कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको यहां समझा रहा हूं कि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो और उसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें 500 है। जिस भी डिवीजन को आपने सिलेक्ट किया है वहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 500 है। ओबीसी की मैं बात करूंगा तो 800 सीटें हैं, एससी की बात करूंगा तो 400 सीटें हैं, एसटी की बात करूंगा तो 200 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 300 सीटें हैं। और आप मान लीजिए कि एससी कैटेगरी में आते हो, सपोज दैट आप एससी कैटेगरी में आते हो और एससी में 400 सीटें हैं। तो सिंपली तौर पे आपको यहां पे करना क्या होगा कि देखिए, एससी से तो आपको फॉर्म फिल करना ही है क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सीटें जो है 400 है। उसके अलावा आपको ओबीसी से भी फॉर्म को फिल कर देना है। उसके अलावा आपको जो है यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म को फिल कर देना है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि अगर आप एससी या फिर एसटी आते हो तो दोस्तों आपको जनरल से भी फिल करना है, उसके अलावा ओबीसी से भी फिल कर देना है।
इससे हो गया क्या दोस्तों कि आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पद वरीयता जो है पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल सही से दिया है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं कि आप जैसे एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, एससी में 400 सीटें हैं तो आपने एससी से अप्लाई कर दिया, उसके अलावा जनरल और ओबीसी को छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है, जनरल और ओबीसी को भी पकड़ करके चलना है। यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, वे कैंडिडेट जो कि यूआर कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं वे केवल यूआर यानी कि जनरल से ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हो तो आप ओबीसी से भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, उसके अलावा जनरल से भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इस चीजों को आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। यानी कि जो रिजर्व कोटे के अंतर्गत आते हैं ना, इनको यहां पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इनको थोड़ा सा यहां पर कम बेनिफिट मिलेगा। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस जो है देने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग समझ गए होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं समझे होंगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा आपको बताने के लिए तैयार हूं। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस डिवीजन से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आप सभी लोग को मालूम है कि किसी भी डिवीजन में दो एरियाज होते हैं। एक एरिया होता है रूरल जिसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, और दूसरा क्षेत्र होता है अर्बन जिसे हम लोग शहरी क्षेत्र बोलते हैं। ये शहरी क्षेत्र हो गया और ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र। तो अधिकतर बच्चे करते क्या है कि शहरी क्षेत्र की तरफ जाते हैं, यानी कि अर्बन क्षेत्र की तरफ जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है यार। कोई भी डिवीजन है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने बाराबंकी, ठीक ना, बाराबंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का एक डिवीजन है, इसे सिलेक्ट किए तो ग्रामीण एरिया को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना कि शहरी क्षेत्र को। अगर शहरी क्षेत्र को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें होगा क्या, क्योंकि शहरी क्षेत्र की तरफ जानते हैं बच्चे ज्यादा जाते हैं तो कंपटीशन वहां पे ज्यादा रहते हैं, बच्चे ज्यादा फॉर्म को फिल करते हैं। लेकिन रूरल में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे कम अप्लाई करते हैं, इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन कम रहता है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपने जिस भी डिवीजन से या फिर जिस भी सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किया और उस डिवीजन से अगर आपके परसेंटेज सबसे ज्यादा हो, बेशक ही आपके 80% हो, लेकिन अगर उस डिवीजन से 80% से ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चों ने फॉर्म को फिल नहीं किया तो आपका नाम आना लगभग बिल्कुल तय है। ये जान के चलिए, इस चीज को आप लोग समझिएगा दोस्तों। ये बहुत बारीक बारीक चीज होती है, लेकिन बच्चे कई बार करते क्या है कि गलतियां कर देते हैं, शहरी क्षेत्र की तरफ से फॉर्म फिल कर देते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की तरफ फॉर्म नहीं फिल करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सरकारी नौकरी, ठीक है ना, वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो आप लोग पहले एक सरकारी नौकरी लीजिए, बाद में क्या है कि आप ट्रांसफर भी करवा सकते हो यार, ठीक है ना। बाद में ट्रांसफर होता है, 1-2 साल काम करोगे ना, बाद में ट्रांसफर करवा लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, आपको यहां पर एनालिसिस करना आना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है डिवीजन या सर्कल का एनालिसिस करना आना चाहिए आप सभी लोगों को। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये एनालिसिस क्या होता है, किस प्रकार से डिवीजन या फिर सर्कल का एनालिसिस किया जाता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जैसे हरियाणा हो गया, उसके अलावा पंजाब हो गया, उसके अलावा दिल्ली हो गया, इन सभी का कट ऑफ आप लोग उठा करके देख लीजिए। पिछली भर्तियों का 100% कट ऑफ गया है दोस्तों, ठीक है ना, 100% का कट ऑफ गया है। यहां पर 99% वाले जो बच्चे हैं ना वो रो रहे हैं। तो आपको एनालिसिस किस प्रकार से करना है, कुछ ऐसे डिवीजन होते हैं ना दोस्तों जहां पर जनरल ओबीसी का कट ऑफ जो है कम जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे डिवीजन होते हैं जहां पर जनरल ओबीसी का कट ऑफ कम जाता है, कुछ ऐसे डिवीजन होते हैं जहां पर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ कम जाता है, और कुछ ऐसे भी डिवीजन होते हैं जहां पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी कट ऑफ कम जाता है। ये चीज आपको कैसा पता चलेगा, पता है, आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस कैसे करेंगे, तो पिछली जो भर्तियां आई थी ना उनका आप लोग मेरिट सूची निकालिए और उसमें एनालिसिस कीजिए कि किस कैटेगरी में, किस डिवीजन में, किस कैटेगरी में कट ऑफ कम जा रहा है, किसका ज्यादा जा रहा है। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग मुझसे बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। इस पर भी मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि किस डिवीजन में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी एसटी का कट ऑफ ज्यादा जाता है और किस डिवीजन में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का कट ऑफ जो है कम जाता है। इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना, तो जहां पर कट ऑफ कम जाता है वहां से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना। पोस्ट
पोस्ट प्रेफरेंस तो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है, डिवीजन सिलेक्ट करना है, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है उस डिवीजन को सिलेक्ट करना है। उसके अलावा आपको देखना है कि किस कैटेगरी में आप आते हो और आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है। अगर आप सपोज दैट एससी में आते हो तो आपको एससी से भी अप्लाई करना है, ओबीसी से भी अप्लाई करना है और जनरल से भी अप्लाई करना है। ये पोस्ट प्रेफरेंस देने का बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया है कि किस डिवीजन से फॉर्म को फिल करना चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्र से आपको फिल करना है। बाकी अगर आप एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस डिवीजन का कट ऑफ जो है वो कम जाता है, किस डिवीजन का कट ऑफ कम ज्यादा जाता है कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देखिए, जिस तरह से मैंने आपको यहां पर बताया है ना यार, कोई बताएगा नहीं, इस वजह से मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि यार देखो 80% लोग वीडियो देखते हैं ना, उसमें से मैं आपको बता रहा हूं 60% बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज यार आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं वादा करता हूं दोस्तों कि इस बार आपको इस नई भर्ती में जॉब जरूर मिलेगी। बस आप मुझे फॉलो करते चलिए, जैसा मैं बता रहा हूं उस प्रकार से आप लोग करते चलिए। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।